करना है। और मेरा भी चैनल चलता है रामानु शास्त्री भक्ति, ठीक है, तो उनको सब्सक्राइब करके और कथा भी श्रवण कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग शांति बनाए रखेंगे ना तो लाइव छुड़ा जाएगा यूट्यूब पर और सभी लोग देखेंगे। जब देखेंगे कहीं अरे गांव वाले कितनी शांति से कथा का आनंद ले रहे हैं, है या नहीं। और हल्ला करोगे तो कहेगा अरे कहाँ चले गए थे बाबा जो पूरे हल्ला मचा रहे हैं। तो आपके गांव की बदनामी होगी या नहीं। इसलिए शांति पूर्वक, ठीक। देखो ये सब बच्चे नहीं मानेंगे, इन लोगों को पीछे कर दो, पीछे करो, देखो पीछे करो, पीछे करो, इन लोगों को पीछे कर दो, पीछे कर दो, ठीक होगा। तो महाराज माँ अनुसुईया के पास महालक्ष्मी सरस्वती और पार्वती जी आई और बोली हे माँ मैं परीक्षा लेने के लिए भेजी हुई थी, हमारे पतिदेव कहाँ हैं। तो माँ अनुसुईया सब जानती थी महाराज। ये बोले आपके पतिदेव यही हैं, है या नहीं, चुन लो। जोरदार की ताली स्वागत करेंगे। कि पहचान लो अपने पतियों का। तीनों बच्चा जो था महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आगे रख दिए, बोले पहचान लो अपने अपने बच्चे को। तो महाराज वो पहचान नहीं पाई। ब्रह्मा जी को माँ पार्वती जी उठा ली और पार्वती जी विष्णु जी को उठा लिए और महाराज लक्ष्मी मैया जो थी वो ब्रह्मा जी को उठा लिए। महाराज एक दूसरे का पति को तीनों लोग उठा लिए हैं महाराज। और जब तीनों लोग उठा लिए तो माँ अनुसुईया बोली सच में ये आप लोगों का पति है। बोला हाँ हमारे पति हैं। तो बोले तुम लोग फेल हो चुकी है, कैसे तुम लोग नारी हो। कहती हो बहुत बड़ा मैं पतिव्रता धर्म स्त्री हूँ, नारी हूँ, लेकिन तुम लोग फेल हो चुकी है। तो माँ अनुसुईया अपने पतिदेव की कृपा से महाराज आशीर्वाद से महाराज जल ली और तीनों के ऊपर छोड़ दिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश फिर अपने अपने रूप में आ गए महाराज, रूप में आ गए। और जब रूप में आए तो माँ लक्ष्मी जी देख रही है कि अरे हम तो विष्णु, माँ लक्ष्मी जी देख रही है मैं तो ब्रह्मा जी को ले लिया हूँ। और माँ पार्वती जी देख रही कि अरे मैं तो विष्णु भगवान को ले लिया हूँ। और महाराज सरस्वती मैया देख रहे हैं कि अरे मैं तो भोले बाबा को लिया हूँ। तीनों लोग महाराज माँ अनुसुईया के चरणों में गिर गई और बोली माँ आपके जैसा पति धर्म स्त्री कोई भी नहीं है महाराज, कोई भी नहीं है नहीं। तो ऐसे धर्मात्मा माँ अनुसुईया थी, है नहीं। यही अनुसुईया के घर पे अत्रि मुनि के घर पे महाराज भगवान प्रभु राम जी आए, माँ जानकी जी आए और माँ सीता जी को उचित शिक्षा दे रही है अनुसुईया मैया। करिए हे माँ जानकी, हे जानकी पुत्री सुनो, अपने सास ससुर को नित्य प्रतिदिन सेवा करना और धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। सुनो महाराज बड़ा ही सुंदर चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी। देखिए आपतकाल परखिए चारी। महाराज आपातकालीन में संकट में महाराज मित्र को परखना चाहिए। अगर जो मित्र संकट में साथ ना दे वो आपका मित्र नहीं है महाराज, है या नहीं। और एक स्त्री पतिव्रता धर्म स्त्रियों का कार्य होता है महाराज कि अपने पतिदेव के हर समस्या में, हर संकट में, हर विपदा में मैं इनके साथ रहूं महाराज, इनके साथ रहूं, है या नहीं। और जो ऐसे करती है वो महाराज वो धर्मात्मा स्त्री होती है नहीं। और
मित्र धर्म और धर्म महाराज, धर्म भी आपकी परीक्षा लेते हैं। जब आप संकट में रहेंगे ना तो धर्म भी आपकी परीक्षा लेंगे कि हाँ देखता हूँ ये धर्म का कहीं तो ये परीक्षा में फेल तो नहीं हो रहा है, अधर्म के मार्ग पे तो नहीं चल रहा है। इसलिए महाराज आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेंगे। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मः, ये नहीं, इसलिए धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए। चाहे कितना भी संकट हो जाए महाराज, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और हर व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, है ये नहीं, धीरज रखना चाहिए। ये नहीं कि संकट आ गया तो अपना पतिदेव को छोड़कर हम दूसरे पतिदेव के साथ चला जाऊं, दूसरे पुरुष के साथ चला जाऊं, नहीं। चाहे पति कैसा भी हो, है या नहीं, पति के साथ बिताना चाहिए महाराज। एक धर्मात्मा नारी का ये लक्षण है महाराज। और पतिदेव को भगवान समझना चाहिए। कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कहते हैं महाराज एक ही धर्म एक व्रत नीमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों का एक ही व्रत होता है महाराज, अपने पति देव के लिए करना चाहिए, है या नहीं। व्रत भी करें तो अपने पतिदेव के लिए करें महाराज। और एक ही धर्म है क्या, पति का सेवा करना, पतियों का सेवा करना महाराज, ये नारियों का धर्म है या नहीं। और चाहे पति कैसा हो, ये नहीं कि अगर पति का रोग हो गया महाराज तो उन्हें उस हालत में छोड़कर और मैं दूसरे जगह चला जाऊं। चाहे पति बुढ़े हो गए हों और इनको छोड़कर हम दूसरे के यहाँ चला जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति चाहे कैसा भी हो महाराज, पति के हमेशा साथ में रहना चाहिए, हमेशा साथ में रहना चाहिए। माँ सीता जी को उपदेश दे रही है अनुसुईया मैया कि बेटी हमेशा साथ रहना चाहिए। और महाराज पति धर्म स्त्री का 4 लक्षण है महाराज। क्या क्या है? जगपति व्रत चारी विधि आई, जगपति व्रत चारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहे, जगपति व्रत चारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहे। कहते हैं कि संतों ने कहा कि 4 प्रकार की स्त्री हैं। अगर 4 प्रकार के नियमों का जो पालन करते हैं महाराज, वो सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम नारी होती है महाराज, स्त्री होती है नहीं। कहते हैं जो नारी कभी स्वप्न में भी दूसरे पति को ना देखे महाराज, है नहीं। प्रथम ध्यान दीजिएगा माताएं कि जो नारी दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, वो पतिव्रता धर्म नारी है महाराज, है नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ नारी है। ये नहीं कि हमारे पतिदेव देखने में सुंदर नहीं है तो दूसरे पुरुष से मैं प्रेम कर लूं, है या नहीं, नहीं करना चाहिए, है या नहीं। और दूसरा है महाराज कि पति के
चरणों में प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, है या नहीं? पति के चरणों से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए महाराज। और पति को भगवान समझना चाहिए। अभी ऐसे पति नहीं जो शराब पीकर पत्नी को मारे, नहीं। पतियों को भी, है या नहीं, पति को भी नारियों का सम्मान करना चाहिए महाराज। अब ये नहीं कि पति भगवान बना दिए हम, अब आए दारू पीकर हैं और एकदम पिटाई कर रहे हैं महाराज। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी सम्मान करें, और जब आप सम्मान करेंगे तो महाराज आप लोग पतियों का चरण धोकर चरणामृत भी लेते हैं महाराज, लेना चाहिए, है या नहीं? ऐसे पति देव का चरण पकड़ कर चरणामृत लेना चाहिए। और कहते हैं कि हे सीते, हे बेटी, पति जो होते हैं ना भगवान होते हैं, और पति के सिवा कोई भी नहीं है। कहते हैं पतियों को भगवान भी समझना चाहिए। कह रहे हैं पति हतिन भगवान के बहना, पति हतिन भगवान गे, अगर पति के तोय तड़पे भी जन्म जन्म दुख पैबेंगे। अगर पति